एक समय की बात है जब हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। जन्म लेते ही हनुमान ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया, जो किसी साधारण बालक के बस की बात नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अनेक अद्भुत काम किए, जैसे पर्वतों को उखाड़ फेंकना और विशाल वृक्षों को एक झटके में गिरा देना। एक दिन हनुमान जी ने चमकते हुए सूर्य को मीठा फल समझकर निगलने की कोशिश कर दी। इससे देवताओं में खलबली मच गई और इंद्र ने गुस्से में आकर अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र प्रहार से हनुमान जी थोड़ी देर बेहोश हुए, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए, क्योंकि वे दिव्य शक्ति के स्वामी थे। इंद्र के आघात से क्रोधित होकर पवनदेव ने अपनी गति रोक ली, जिससे पूरे संसार में प्रलय जैसी स्थिति बन गई। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए, असीम बल, बुद्धि, सिद्धि और अद्भुत शक्ति। लेकिन एक समस्या यह थी कि हनुमान जी अत्यधिक शरारती थे और ऋषियों के यज्ञ व तप में बाधा डाल देते थे। इसलिए कुछ ऋषियों ने उन्हें हल्का सा श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिला दे। समय बीतता गया और हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूलकर साधारण वानर की तरह व्यवहार करने लगे। लंका तक पहुंचने की योजना बनाते समय वानर सेना समुद्र के विशाल विस्तार को देखकर निराश हो गई। तभी बुद्धिमान जामवंत हनुमान जी के पास आए और उनकी छिपी हुई शक्तियों को याद दिलाने लगे। जामवंत ने कहा, हे मारुतनंदन, तुम्हें स्वयं अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। तुम अनंत बल और पराक्रम के स्वामी हो। उन्होंने हनुमान जी के बचपन के सभी अद्भुत कारनामों को एक एक करके सुनाया। जामवंत के शब्दों ने हनुमान जी के भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना, उनके शरीर से ऊर्जा का अद्भुत तेज फैलने लगा। हनुमान जी ने तुरंत ही विशाल रूप धारण कर लिया, जिससे धरती और पर्वत कांप उठे। उन्होंने गर्जना करते हुए घोषणा की, अब मुझे अपनी शक्ति का स्मरण हो गया है। फिर एक ही प्रचंड छलांग में हनुमान जी ने समुद्र को लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। यदि आपको यह कहानी और हनुमान जी की शक्ति पसंद आई है, तो जय श्री राम कहना ना भूले। जय श्री राम।